भारतीय फौज और कश्मीरी जंगजुओं में लड़ाई तेज हो गई है। तो क्या भारत इसका बदला पाकिस्तान से लेगा और बालाकोट जैसा एक और हमला होगा? क्या नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान से जंग की तैयारियों में मसरूफ हैं? ये वो सवाल हैं जिन पर इंडियन मीडिया में इस वक्त भी बहस जारी है। वैसे हालात को देखें तो ऐसा होने का खतरा बहुत ही ज्यादा हो गया है, या कम से कम पाकिस्तान को होशियार तो जरूर रहना चाहिए। 2019 में पुलवामा में अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर बालाकोट में नाकाम हमले किए थे। इनमें पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी को सियासी फायदा मिल गया था। वो अगला इलेक्शन आसानी से जीत गए थे। लेकिन अब की बार हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान किसी भी ऐसे हमले का जवाब देने के लिए पहले से अलर्ट है, इसलिए इंडिया ने भी अपनी फौजी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन कार्रवाइयों में एक अहम पेशरफ्त ये है कि इंडिया ने कतर से 12 मिराज 2000 तैयारे खरीदने का फैसला कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इशू पर बात करेंगे कि इन तैयारों को खरीदने के पीछे दरअसल भारत का असल मकसद क्या है। क्या पाकिस्तान पर किसी मुमकिना हमले के लिए ये तैयारे इस्तेमाल होंगे? मिराज तैयारों की इस डील की अब तक जो तफसीलात मीडिया पर आई हैं, इसके मुताबिक कतर ने इन तैयारों के लिए भारत को जो ऑफर की है वो $60 करोड़ की है, जो भारतीय करेंसी में 5000 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन भारतीय हुक्मरान समझते हैं कि ये कीमत बहुत ज्यादा है और इस वक्त भारत और कतर में नई कीमत के लिए बारगेनिंग हो रही है। भारतीय एयरफोर्स का एक वफ्द जल्द ही कतर जाकर इन तैयारों का जायजा भी लेगा। कतर ने भारतीय हुकूमत को बताया है कि ये तैयारे बहुत अच्छी हालत में हैं। ये सेकंड हैंड मिराज तैयारे अपने लाइफ का 70% खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 30% लाइफ इनकी बाकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भारत आखिर ये सेकंड हैंड तैयारे क्यों खरीदना चाह रहा है, जबकि इसके पास इतनी दौलत है कि वो इन तैयारों के असली मैन्युफैक्चरर फ्रांस से जदीद मिराज तैयारे भी खरीद सकता है। हाल ही में भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे हैं। राफेल तैयारे की कीमत मिराज 2000 से तकरीबन डबल होती है। एक राफेल की कीमत $10 करोड़ या इससे भी ज्यादा हो सकती है, जबकि मिराज 2000 तैयारे के मुख्तलिफ वर्जन्स 4.5 से $6.5 करोड़ में दस्तयाब होते हैं। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे खरीदे थे और हर तैयारा उसे $12 करोड़ में पड़ा था। अगर भारत ये तैयारे खरीद सकता है तो मिराज खरीदने में उसको आखिर क्या मुश्किल है? असल बात क्या है, हम आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल भारत के पास इस वक्त लड़ाका तैयारों की शदीद कमी है। रूस से उसने जो मिग और सखोई तैयारे खरीदे थे वो अब एब्सोल्यूट हो चुके हैं और उन्हें इस्तेमाल करना भारत के लिए तबाहकुन साबित होगा। दूसरी तरफ भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों की एयर फोर्सेस से भी सख्त खतरात लाहक हैं। इस बात ने भारतीय हुक्मरानों की नींदें उड़ा रखी हैं कि अगर हमारी पाकिस्तान और चीन से एक ही वक्त में जंग हो गई, यानी 2 फ्रंट वॉर छिड़ गई, तो हमारी एयरफोर्स दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इस 2 फ्रंट से निपटने के लिए भारत ने फ्रांस से खरीदे हुए 16 राफेल तैयारे वेस्ट बंगाल के इलाके हसीमारा में तैनात कर दिए हैं। ये बेस चाइनीज सूबे तिब्बत के दारुल हुकूमत लिहाजा से सिर्फ 364 किलोमीटर दूर है। भारत की इस कार्रवाई का चाइना ने भी सख्ती से जवाब दिया और चाइनीज एयरफोर्स ने तिब्बत में J-20 तैयारों की बेस कायम कर ली है। ये बेस भारतीय इलाके सिक्किम के बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर, जबकि हसीमारा इंडियन बेस से 300 किलोमीटर दूर है। चाइना का ये J-20 5th जनरेशन का तैयारा है। ये रेडार पर नजर नहीं आता और दुश्मन को आसानी से चकमा देकर बिजली की तेजी से इस पर झपट पड़ता है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को भी J-10 तैयारे फराहम कर दिए हैं। अब भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर लड़ना नामुमकिन हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के पास राफेल तैयारों के अलावा इस वक्त जो सखोई और मिग रूसी तैयारे हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं। इनमें जदीद पाकिस्तानी और चाइनीज लड़ाका तैयारों का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। इसलिए भारत इन तैयारों की जगह यूरोपीय और अमेरिकन तैयारे लाना चाहता है। मतलब ये कि अपनी एयरफोर्स को जदीद वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से लेस करना चाहता है। वो जानता है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक चीन के दुश्मन हैं,
اس لیے وہ اسے جدید طیارے ضرور دیں گے۔ اس منصوبے کے تحت اس نے فرانس سے 36 رافیل خریدے تھے۔ اس وقت بھی بھارت کی فرانس سے 26 مزید رافیل ایم فائٹر جیٹس کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ رافیل کا نیول ورژن ہے جو ایئر کرافٹ کیریئر پر لینڈنگ اور ٹیک آف بھی کر سکتا ہے۔ یہ جنگی طیارہ بھارت کے ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت اور INS وکرمدتیہ پر تعینات ہوں گے۔ لیکن ٹو فرنٹ وار لڑنے کے لیے انڈیا کے پاس اب بھی 124 طیاروں کی کمی ہے، جسے فوری طور پر دور کرنا بہت ضروری ہے۔ بھارت فرانس اور دوسرے ملکوں سے جدید طیارے خرید تو سکتا ہے، لیکن ان طیاروں کی ڈیلز فائنل ہونے اور ان کی تیاری میں بہت ٹائم ضائع ہوگا، کم از کم 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس لیے بھارتی سرماؤں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ وقتی طور پر سیکنڈ ہینڈ طیارے خرید لیے جائیں۔ اس دوران نئے طیاروں کے آرڈرز بھی جاری کر دیے جائیں گے۔ جیسے جیسے نئے طیارے بھارت پہنچتے جائیں گے، بھارت ان سیکنڈ ہینڈ طیاروں کی جگہ نئے طیارے تعینات کر دے گا۔ قطر سے ڈیل بھی بھارت کے اسی پلان کا حصہ ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میراج 2000 بھارت کے کتنے کام آ سکتا ہے اور پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بھارت کے پاس اس وقت 48 میراج 2000 طیارے موجود ہیں۔ اگر قطر سے اس کی 12 طیاروں والی ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو میراج 2000 طیاروں کی تعداد انڈیا کے پاس 60 ہو جائے گی۔ انڈیا اپنی ایئر فورس میں جدید طیاروں کی کمی سے اتنا پریشان ہے کہ وہ میراج 2000 کو 2040 تک اپنی ایئر فورس کا حصہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے نئی دلی نے فرانس سے 3000 کروڑ روپے کی ڈیل کی ہے، جس کے ذریعے انڈیا کو بہت سے میراج طیارے سپیئر میں ملیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ پرانے طیارے ہوں گے جنہیں توڑ کر ان کے پرزے دوسرے طیاروں کے اندر استعمال ہو جائیں گے۔ یعنی کہ میراج طیاروں کے سپیئر پارٹس کے لیے انڈیا کو فوری طور پر فرانس کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ یہ سپیئر پارٹس اسے اپنے ملک میں اپنی ایئر بیسز پر ہی دستیاب ہوں گے۔ اس لحاظ سے یہ ڈیل بڑی اہم ہے۔ میراج 2000 کی سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ اس میں ریڈار کو دھوکہ دینے اور دشمن کی کمیونیکیشن جام کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ 2336 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے 55,970 فیٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکن F-16 2414 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے پرواز کرتا ہے، لیکن اس کی بلندی میراج سے کم ہے اور یہ طیارہ صرف 50,000 فیٹ کی بلندی تک پرواز کرتا ہے۔ میراج 2000 طیارے کا بھارت کے حق میں ریکارڈ بہت ہی اچھا ہے۔ اس طیارے نے کئی بار بھارت کو یقینی شکست سے بچایا ہے۔ کارگل جنگ میں جب بھارتی آرمی پہاڑوں پر موجود جنگجوؤں کو ہٹانے میں ناکام ہو رہی تھی تو اس نے ایئر فورس سے مدد مانگی۔ انڈین ایئر فورس کے MiG-21 اور MiG-27 طیاروں نے جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی، لیکن ان کی بمباری بیکار گئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد انڈین ایئر فورس نے سخوئی طیارے پیچھے ہٹا لیے اور ان کی جگہ میراج 2000 طیارے بھیجے گئے۔ میراج طیاروں میں 1000 پاؤنڈز وزنی جدید لیزر گائیڈ بم نصب تھے جو دور سے دشمن کو پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کر سکتے تھے۔ ان کی بمباری سے جنگجوؤں کو خاصا نقصان پہنچا اور بھارتی آرمی جو ابھی تک پہاڑوں کے نیچے کھڑی تھی اسے آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ اگر فرانس کے میراج 2000 طیارے نہ ہوتے تو بھارت کے لیے کارگل میں شکست سے بچنا ناممکن تھا۔ کارگل کی جنگ کے بعد بھارت نے میراج طیاروں کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ انڈین ایئر فورس نے انہیں اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے 2011 میں فرانسیسی فرم تھیلز کے ساتھ ایک ڈیل کی گئی۔ اس ڈیل کے تحت $2.2 ارب کی رقم سے میراج 2000 طیارے اپ گریڈ کیے گئے۔ اس اپ گریڈیشن میں طیاروں کا ایویونکس سسٹم اپ گریڈ کیا گیا۔ ان میں نائٹ ویژن والا گلاس کاکپٹ نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ جدید الیکٹرانک وارفیئر سوٹ، تھیلز کا تیار کردہ جدید ترین RDY-2 ریڈار نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان طیاروں میں سپر 530D اور میجک 2 میزائل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ 2019 میں بھارت نے انہی میراج طیاروں کو پاکستان کے خلاف بالا کوٹ میں حملوں کے لیے استعمال کیا۔ اس مقصد کے لیے میراج طیاروں میں جو بم نصب کیے گئے تھے ان میں اسرائیلی سپائس سسٹم لگا ہوا تھا۔ یہ سسٹم عام بموں کو سمارٹ بم میں بدل دیتا ہے۔ اس میں ایک کیمرہ اور GPS سسٹم لگا ہوتا ہے۔
इस सिस्टम की वजह से बम अपने टारगेट को आसानी से तलाश करके तबाह कर सकता है। फरवरी 2019 में मिराज 2000 तैयारों ने पाकिस्तान पर हमला किया। वो बालाकोट तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां कोई टारगेट तो था नहीं। ये सब तो एक शो ऑफ हमला था। इस दौरान पाक फजाइया भी अलर्ट हो चुकी थी और पाकिस्तान F-16 इंडियन मिराज तैयारों पर हमले के लिए आ रहे थे। इसलिए मिराज तैयारों ने अपना पेलोड यानी कुछ बम वगैरह बालाकोट में गिराए, जिनसे कुछ दरख्तों और एक घर को मामूली नुकसान पहुंचा। इसके बाद ये तैयारे वापस भारत फरार हो गए। नाजरीन, मिराज 2000 तैयारों की इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने फिर जो कार्रवाई की वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ बस आपको ये बताना था कि मिराज 2000 तैयारा भारत के लिए कितना अहम है। इस तैयारे ने भारत को कारगिल की जंग में फतह दिलवाई। इसके अलावा इसने इंडियन एयरफोर्स को ये सलाहियत दी कि वो बालाकोट पर हमले के लिए कुछ देर के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हो गया। मिराज 2000 के इसी रिकॉर्ड को देखते हुए अब इंडिया कतर से 12 तैयारे खरीद रहा है। एन मुमकिन है कि ये तैयारे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए खरीदे जा रहे हों, क्योंकि बालाकोट में भी ये तैयारे इस्तेमाल किए गए थे। भारतीय एयरफोर्स को लगता है कि ये तैयारा आइंदा लड़ाई में भी इन्हें फायदा पहुंचाएगा। वैसे भी मकबूजा कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक हो गई है। कश्मीर के जंगलों में भारतीय फौज और कश्मीरी जंगजुओं में शदीद झड़पें हो रही हैं। 15 और 16 जुलाई की रात जम्मू के इलाके डोडा में एक झड़प में 4 भारतीय फौजी मारे गए। नाज़रीन, पिछले चंद महीनों से ऐसी झड़पें मामूल बन चुकी हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है कि इन दहशतगर्दों को उसने ट्रेनिंग देकर मकबूजा कश्मीर भेजा है। 8 जुलाई को भी कश्मीर के इलाके खटोआ में 5 भारतीय फौजी मारे गए थे। इस वक्त से इंडिया ये इल्जाम लगा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस है। जम्मू में तो भारत के हामी मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिरे भी किए हैं और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के पुतले भी नजर आतिश किए गए हैं। खटोआ हमले के फौरी बाद कुछ इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने इन झड़पों का पूरा मलबा ही पाकिस्तान पर डाल दिया है। उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि कश्मीर में जो जंगजू काम कर रहे हैं उनमें पाकिस्तानी तंजीम कलदम लश्कर तैयबा का एक अहम जंगजू शामिल है। उन्होंने कहा कि इस जंगजू का नाम सैफुल्लाह साजिद जट है, जो कसूर के करीब छांगा मांगा के इलाके का रहने वाला है। भारत ने इसके सर पर 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया है। यानी इंडिया फिर से पाकिस्तान पर हमले का माहौल बना रहा है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि भारत ऐसा क्यों करना चाहता है। इसकी एक बड़ी अहम वजह है जो हम आपको बताते हैं। वो वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को भारत के इलेक्शन में बड़ी कड़वी गोली निगलना पड़ी है। उनका 400 पार का नारा नाकाम हो गया है। उनकी सीटें कम हैं और वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने पर मजबूर हुए हैं। अगला इलेक्शन उनके लिए इससे भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो पाकिस्तान कार्ड खेलना चाह रहे हैं। माजी में वो 2 बार पाकिस्तान पर हमले की कोशिश कर चुके हैं। पहले उन्होंने 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले की नाकाम कोशिश की। इसके बाद बालाकोट के नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक की गई। अब वो ऐसी ही एक और कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें अगले इलेक्शन में मदद देगा। बहरहाल पाकिस्तान ने भी ऐसे किसी एडवेंचर से निपटने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के F-16, थंडर ब्लॉक 3 और J-10 तैयारे दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। कि आप हमारी अगली वीडियो में अभिनंदन की गिरफ्तारी और बालाकोट वाक़े की पूरी कहानी देखना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अभिनंदन किसी पाकिस्तानी तैयारे को गिराने में कामयाब हुआ भी था या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारा चैनल इस पर वीडियो बनाएगा। अगर आप पाकिस्तान और भारत की फौजी ताकत का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस दूसरे लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की एटमी जंग हो गई तो ये कितनी तबाहकुन होगी। और इस तीसरी वीडियो में आप जानेंगे कि अमेरिका सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के पीछे आखिर क्यों पड़ा हुआ है और उन्हें क्यों कत्ल करना चाहता है।